नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन मिश्रा आपका जो है स्वागत करता हूँ वीएम क्लासेस में। आई होप आपको जो है ये फार्मूला सीरीज हमारी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही होगी। जी हाँ, हम जो है सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। जैसे कि जो है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स हो चुका है, टर्बो मशीनरी हो चुका है, आपका थर्मोडायनेमिक्स हो चुका है, तो आईसी इंजन हो चुका है। ये सारे जो है ना जिनके एचएमटी हो चुका है, तो रिवीजन करते जाइएगा, ठीक है। आज जो है हम प्रोडक्शन का देखने वाले हैं, कास्टिंग का जो है आज हम फार्मूला सीरीज कवर अप करने वाले हैं। मेरा नाम विपिन मिश्रा, बेसिकली अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं जी। मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कही जाती है नर्मदा नदी, और जिसका उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से ही है। इसके साथ ही सोन और जोहिला नदी का ओरिजिन उद्गम स्थल आपके अनूपपुर जिले से ही है। चलिए आइए आज शुरुआत करते हैं आपके सेशन की। हियर वी हैव the clean slide on our here clean canvas in our picture here। हम यहाँ पे देखने वाले हैं कास्टिंग। तो भैया आपका जो है सबसे पहले हम देखते हैं क्या, श्रिंकेज अलाउंस। श्रिंकेज का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना जो सिकुड़न वाला रहता है। तो श्रिंकेज अलाउंस जो है हमेशा आपका किस तरह से होता है, पॉजिटिव अलाउंस टाइप के रहता है ना साथियों, पॉजिटिव अलाउंस रहता है। ओके, ईपी टी एम्बिएंट एंड कूलिंग टेम्परेचर, टीएफ ये ए से बी, बी से सी, सी टू डी। ए से बी जो है आपका कौन सा रीजन, लिक्विड रीजन। बी से सी आपका कौन सा रीजन डियर साथियों, ये सॉलिडिफिकेशन रीजन एंड सी टू डी सॉलिड रीजन। अच्छा भैया, तो आपको जो है तीन तरह के श्रिंकेज देखने को मिलते हैं। आपका पहले है लिक्विड, देन सॉलिडिफिकेशन, एंड थर्ड वन द मोस्ट वन आपका सॉलिड श्रिंकेज। तो भैया ये जो ऊपर के दो है वो कंपनसेटेड होते हैं आपके किसमें, राइजर में, है ना। और ये नीचे वाला जो है सॉलिड श्रिंकेज, ये आपका कंपनसेटेड होता है कहाँ पे आपका साथियों, ये कंपनसेटेड होता है आपका पैटर्न में, है ना डियर। चलिए नाउ आपका जो है देखते हैं सबसे मैक्सिमम जो है श्रिंकेज, सबसे मिनिमम श्रिंकेज, और जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मटेरियल है स्टील। तो एल्यूमिनियम का जो है आपको देखने में मिलता है मैक्सिमम लिक्विड प्लस सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज किसका देखने में मिलता है डियर साथियों, वो आपको मिलता है एल्यूमिनियम का। ब्रास की बात करें तो ब्रास के केस में मैक्सिमम क्या होता है, सॉलिड श्रिंकेज होता है। नाउ फॉर मोस्ट स्टील का केस, तो स्टील में होता है आपका टोटल श्रिंकेज, ये जो है आपका मैक्सिमम होता है ना डियर साथियों। नाउ ये रहा आपका फर्स्ट नंबर, इसकी बात की है श्रिंकेज अलाउंस की। नाउ मूव अहेड चलते हैं आगे। दूसरा आप देखते हैं क्या, ड्राफ्ट अलाउंस। ये सब आप जो है पैटर्न के केस में देख रहे हैं, पैटर्न के केस में। तो भैया ये ड्राफ्ट अलाउंस किस तरह का अलाउंस होता है, पॉजिटिव। मैकेनिकल वालों को तो अलाउंस बहुत अच्छे से आता होगा, अलाउंस फिट्स और टोलरेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ नेक्स्ट मूव अहेड करते हैं, मशीनिंग अलाउंस की बात करते हैं।
मशीनिंग अलाउंस, जो कि होता है आपका किस तरह का, पॉजिटिव हम देते हैं पैटर्न में। नाउ नेक्स्ट मूव अहेड करते हैं सीक और रैपिंग अलाउंस। शेप, शेक और रैपिंग। तो भैया ये किस तरह का अलाउंस होता है आपका, निगेटिव अलाउंस, मटेरियल पीस में जगह छोड़ते हैं इसके लिए। नाउ मूव अहेड करते हैं आपका डिस्टॉर्शन अलाउंस। डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन अलाउंस। तो ये भैया ये कैसा होता है डिस्टॉर्शन अलाउंस, ये कुछ नहीं कहा जा सकता, तो इसकी वैल्यू 0 लेते हैं। ठीक है, अब जो है कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य पे आ जाते हैं आपके टाइप, इसके टाइप, पैटर्न के, पैटर्न के टाइप देखते हैं साथ ही। तो भैया सबसे पहले आता है सॉलिड, सॉलिड और सिंगल पीस पैटर्न। सिंगल पीस की बात करें तो इसमें जो है आपका जो सिंपल शेप एंड सिंपल ऑब्जेक्ट होता है, ये यूज करते हो आप सिंपल शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, इसमें जो है एटलीस्ट वन सरफेस जो है आपकी फ्लैट होती है, एटलीस्ट वन सरफेस जो कि क्या होती है, फ्लैट होती है। नाउ नेक्स्ट वन है आपका स्प्लिट पीस पैटर्न। स्प्लिट पीस पैटर्न, इसकी बात करते हैं स्प्लिट पीस की। तो ये आपकी जो है ना जियोमेट्री इसकी कॉम्प्लेक्स होती है, कॉम्प्लेक्स जियोमेट्री के लिए इसे आप यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, नाउ मूव अहेड करते हैं, हमारा नेक्स्ट बंदोबर है लूज पीस पैटर्न। लूज पीस पैटर्न, तो इसके ऊपर हम नज़र देखते हैं तो ये होता है आपका कास्टिंग जब करना होता है इंटरनल प्रोजेक्शन के लिए, इंटरनल प्रोजेक्शन के लिए, तब आप इस चीज़ का यूज एंड यूटिलाइजेशन करते हो। नाउ फोर्थ वन होता है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट, देखते हो आप गेटेड पैटर्न, इसके लिए तो न्यूमेरिकल भी लगाते हो, गेटेड पैटर्न। तो भैया ये होता है आपका गेटिंग एलिमेंट ऑफ कास्टिंग, इसमें यूज होता है, जैसे कि आपका टॉप गेट, बॉटम गेट एंड पार्टिंग लाइन गेट। तो गेटिंग एलिमेंट अलोंग विद कैविटी। कैविटी को आप जो है कैसे समझ पाओगे, कैविटी, अरे भैया दांतों के बीच की जो कैविटी होती है, छोटा सा जो है छिद्रनुमा, तो उसी को कैविटी कहते हैं। नेक्स्ट मूव अहेड करते हो आप किस चीज़ में, आपका स्वीप पैटर्न में। स्वीप, भैया क्रिकेट देखते हैं तो उसमें बहुत स्वीप करते हैं, तो स्वीप जो है हाफ सर्कल टाइप का होता है ना, तो वही है ये स्वीप पैटर्न। तो भैया ये स्वीप पैटर्न में जो है आपका 3D टाइप का ऑब्जेक्ट दिखेगा, 3D टाइप का ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल जो है आपको टेंपल की जो मंदिरों की बड़ी बड़ी घंटियाँ होती हैं ना, वो इससे निर्माण होता है। जैसे कि आपको लार्ज साइड बेल बनानी है जाएगी टेंपल की, तो आप जो है इसी से बनाओगे स्वीप पैटर्न से। नाउ आपका नेक्स्ट मूव अहेड होता है मैच प्लेट पैटर्न। मैच प्लेट पैटर्न की अगर बात करूं साथियों, तो ये क्या होता है आपका, ये कॉम्प्लेक्स शेप जो होता है आपका मास प्रोडक्शन में। फॉर एग्जांपल के लिए आपका पिस्टन रिंग, फॉर एग्जांपल के लिए क्या होता है पिस्टन रिंग, ये होता है आपका मैच प्लेट पैटर्न। नाउ नेक्स्ट मूविंग चीज़ क्या है हमारी, फॉलो बोर्ड पैटर्न। नेक्स्ट चीज़ है हमारी
फॉलो बोर्ड पैटर्न क्या होता है ये साथियों? फॉलो बोर्ड पैटर्न में जो है स्ट्रक्चरली जो है आपका वीक पैटर्न होता है। स्ट्रक्चरली आपका जो है ये वीक होता है और जो है ये जो पैटर्न का सपोर्ट है सपोर्ट करने के लिए आप करते हो, सपोर्ट को ही आप जो है एज फॉलो बोर्ड बोलते हो। ठीक है डियर साथियों, चलिए आगे मूव अहेड करते हैं। नेक्स्ट थिंग आप क्या देखते हो? कोर डिज़ाइन। कोर डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। कोर डिज़ाइन भैया आप कास्ट करना है तो कोर जो है सेंटर पीस को वो देखते हैं। तो ये होता है आपका कोर सैंड इज इक्वल टू मोल्डिंग सैंड प्लस आपका प्लस ऑर्गेनिक बाइंडर्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट की बात करेंगे नेट अपवर्ड फोर्स की। तो ये होता है Vg ओवर द डेंसिटी ऑफ माउल्ड टू द डेंसिटी ऑफ कोर, VVIP फॉर्मूला। ठीक है, अब जो है आपके जैसे कि ऑर्गेनिक बाइंडर्स की बात करें तो ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि लिंस्ड ऑयल और मोलासलेस एंड डेक्स्ट्रिन ये सभी जो है आपके ऑर्गेनिक बाइंडर्स है। अगर हम बात करें किसकी? मोल्डिंग सैंड की, तो जैसे कि आपका सिलिका हो गया, रेत, क्ले, माटी, वाटर, पानी और आपका एडिटिव्स, इन सभी की बात करें तो मोल्डिंग सैंड में जो है परसेंटेज इसका जो है 75 to 85% होता है। मिट्टी का 10 से लेकर 20% तक होती है। वाटर जो है 2 to 8% होता है और 1 से 6% एडिटिव्स होता है। और नेचुरली अवेलेबल कौन कौन से हैं? नेचुरली तो भैया ये है आपके बेंटोलाइट और कैलोनाइट, बेंटोनाइट और कैलोनाइट है ना डियर साथियों। चलिए नेक्स्ट मूविंग करते हैं हम लोग। आपका देखते हैं प्रॉपर्टी माउल्ड की सैंड की। प्रॉपर्टी ऑफ माउल्ड सैंड भैया आपका जो है मैक्सिमम जो है लिक्विड को अपन जो है कास्ट करते हैं सॉलिड फॉर्म में। आजकल तो भैया पिलर ब्लॉक्स वगैरह ब्रिज का जो है वो भी पूरा स्ट्रक्चर प्री कास्टेड फॉर्म में आ रहा है। तो आप देख रहे हो कितनी डिमांड है प्री कास्टेड मटीरियल्स की। तो प्रॉपर्टी ऑफ माउल्ड सैंड देखते हो, सबसे पहली आप क्या देखते हो? रिफ्रैक्टोरीनेस भैया ये रिफ्रैक्टोरीनेस का ना आपको सबसे महत्वपूर्ण यूज कहाँ दिखता है? पावर प्लांट में जो आपकी ब्रिक लगती है। तो भैया ये कहलाती है एबिलिटी टू विदस्टैंड एट हाई टेम्परेचर। इसका नामीकरण है एबिलिटी टू विदस्टैंड, जो हाई टेम्परेचर पे विदस्टैंड एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में एकदम अड़िग खड़ा रहे। जैसे कि सिलिका सैंड और सेरामिक्स की बात करते हैं, सिलिका सैंड और आपका सिलिका सैंड के अलावा सेरामिक की बात कर रहे हैं ना साथियों।
सिलिका सैंड और सेरामिक, तो ये विद स्टैंड करता है 1710 डिग्री सेल्सियस में। समझ रहा हो, 100 डिग्री सेल्सियस में स्टीम बन जाती है। 30-40 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री की सेल्सियस की आप जो है गर्मी नहीं सह सकते हो। हाँ, ये 4000 डिग्री सेल्सियस इतना हाई टेम्परेचर बियर कर रहा है आपके रिफ्रैक्टोरीनेस। इसीलिए जो है फर्नेस की दीवारें रिफ्रैक्टरी ब्रिक की बनाई जाती है। नाउ नेक्स्ट आप देखते हो परमेबिलिटी। परमेबिलिटी परमेबिलिटी की बात करते हैं साथियों। तो ये क्या होता है आपका एबिलिटी टू गैसेस स्केप। एबिलिटी एबिलिटी टू अलाउ गैस टू एस्केप। तो इसके लिए जो है पी की वैल्यू देखते हो परमेबिलिटी नंबर, जो कि होता है VH/PAT, जहाँ पे इसकी वैल्यू होती है 501.27 54/PT। आपकी वी वॉल्यूम 2000 सेंटीमीटर की लिया हुआ है। हाइट इज इक्वल टू डायमीटर 2 इंचेस, मतलब कि 5.08 सेंटीमीटर। पी की वैल्यू ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया π/4 d², और टाइम जो है मिनट में। माय डियर फ्रेंड, आप कुछ याद करो ना, चेक करो इंचेस की वैल्यू जरूर। 1 इंच जो है 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ये जरूर ध्यान रखना, है ना। चलिए नाउ नेक्स्ट की बात करते हैं मूव अहेड में। रिफ्रैक्टोरीनेस हो गया, परमेबिलिटी हो गया, तो भैया आगे आता है हमारा फ्लोएबिलिटी। फ्लोएबिलिटी फ्लोएबिलिटी भैया फ्लोएबिलिटी होता है आपका, जो कि सैंड होती है ना, फ्लो होती है कहाँ पे, कॉर्नर्स पे। कॉर्नर्स पे, तो इसी को हम कहेंगे एबिलिटी एबिलिटी ऑफ सैंड फ्लो इन कॉर्नर। ठीक है, तो इसे देखते हैं साथियों। ये कुछ इस तरह से आपका जादू का कटोरा दिखेगा। और ये कुछ लोअर कटोरा दिखेगा आपको। चलिए, तो ये है आपका, यहाँ पे एक्सिस को डिफाइन कर देते हैं ना, तो जस्टिफिकेशन मिल जाता है हमारे ग्राफ का। तो फ्लोएबिलिटी आपका पाई एक्सिस में है, परसेंटेज ऑफ वाटर जो है एक्स एक्सिस की ओर मूव अहेड कर रहा है। सेंटर पे जो है आपका ये 6% के लगभग आ रहा है। नाउ आप यहाँ पे इसका सेंटर देखते हैं किसके केस में, परमेबिलिटी में। और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ वाटर, मतलब कंपेरिजन कैसा हो रहा है ये तो जरूर देखना होना चाहिए और एहसास होना चाहिए। ठीक है, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड कॉनकेव पैराबोला किस तरह से कंस्ट्रक्ट हो रही है। नाउ नेक्स्ट चीज पे आते हैं आपकी हार्डनेस। हार्डनेस इसका आपके मोल्डिंग सैंड का, अभी रेत की ही बात हो रही है। तो ये जो है आपकी 60 से 80 जो है इसकी लिमिट होती है लिक्विड मेटल प्रेशर के लिए, 60 to 80, है ना। आपका जो है नेक्स्ट आता है ग्रेन फाइनेस नंबर। नाउ नेक्स्ट आता है आपका ग्रेन फाइनेस नंबर। ये क्या होता है डियर साथियों, ये होता है 1/, जो आपने परमेबिलिटी नंबर निकाला था उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसे हम किससे देखते हैं, CFC का टेस्ट से, जो कि प्योर सिलिका के लिए होती है ना। इससे फाइंड आउट करते हैं। नाउ
नेक्स्ट जो है एब्रेसिव प्रॉपर्टी की बात करें, और एब्रेसिव, कोहेसिव और आपके कोलैप्सिबिलिटी। तो एब्रेसिव जो है डस्टेड पार्टिकल है और कुछ नहीं, जो कि आपके बॉन्डिंग के लिए दो डिफरेंट मटेरियल के लिए जरूरी होते हैं बॉन्डिंग के लिए। तो इसे कहेंगे एबिलिटी ऑफ what bonding ability of bonding between two different two different मटेरियल, ये कहलाएगी हमारी क्या, एब्रेसिव। नाउ नेक्स्ट चीज क्या होती है, कोहेसिव। कोहेसिव प्रॉपर्टी जो है एबिलिटी ऑफ बॉन्डिंग ऑफ दो डिसिमिलर मटेरियल के लिए। यहाँ पे डिफरेंट मटेरियल के लिए था देखते हैं कोहेसिव। कोहेसिव होता है आपका, ऊपर जो चीज़ें लिखी हैं वो सभी कुछ सेम होगा। एबिलिटी ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन टू सिमिलर मटेरियल। सिमिलर मटेरियल के लिए हम जो ये यूज करते हैं वो कोहेसिव प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट वन है हमारा कोलैप्सिबिलिटी। कोलैप्सिबिलिटी, ढह तो नहीं रही है ना ये इमारत, तो उसके लिए हमको मोल्डिंग सैंड की कोलैप्सिबिलिटी प्रॉपर्टी देखते हैं। आप जो है हीप ऑफ सैंड देखे हैं, रेत का ढेर, तो वो जो है ढह जाता है ना, तो वो वही चीज़ है। तो कोलैप्सिबिलिटी होती है आपकी एबिलिटी टू बी destroy easily after casting solidification। कास्टिंग अपना सॉलिडिफिकेशन की बात करता है। नाउ मूव अहेड करते हैं साथियों, आपका क्या क्या एडिटिव आप यूज कर सकते हो, क्या क्या साथियों डियर आप एडिटिव यूज कर सकते हो। भैया हम जो एडिटिव यूज कर सकते हैं, पहला तो आपका सॉ डस्ट की बात करें, या कि फिर आपका वुड फ्लोर की बात करें, ये जो चूरा होता है ना उसकी, तो ये यूटिलाइज करता है आपका प्रॉपर्टी होती है आपने जो पढ़ी हुई है कोलैप्सिबिलिटी एंड बात करूं परमेबिलिटी के लिए, परमिबिलिटी, कोलैप्सिबिलिटी एंड परमेबिलिटी के लिए आप करते हैं। नाउ नेक्स्ट चीज की बात करूं तो ये होता है मोलासियस और डेक्सट्रिन। मोलासियस एंड डेक्सट्रिन ये यूज करते हो साथियों आप माउल्ड हार्डनेस के लिए। माउल्ड की हार्डनेस के लिए आप इसे यूज एंड यूटिलाइजेशन करते हैं डियर। नेक्स्ट चीज होती है डियर साथियों आपकी आयरन ऑक्साइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड, नाम तो सुना ही होगा, Fe2O3 और Al2O3। ग्राइंडिंग व्हील में जिसे हम यूज करते हैं, ये आप यूज करते हो हॉट हार्डनेस के लिए। हॉट हार्डनेस के लिए देख रहे चीज़ें वही हैं, लिंकअप कहीं ना कहीं हो ही जाती है। नेक्स्ट मूव अहेड करते हो साथियों आपका कोल्ड डस्ट। कोल्ड डस्ट की बात करते हैं हम, कोल्ड डस्ट की, तो भैया ये होता है आपका सरफेस फिनिश के लिए। ठीक है, नाउ गेटिंग डिज़ाइन की बात करें तो ये जो है ना प्रॉपर जो है अवॉइड करता है इरोजन को, टर्बुलेंस को, स्प्लैशिंग को।
गेटिंग डिज़ाइन, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण होता है कास्टिंग यील्ड। कास्टिंग यील्ड जो होता है आपका वॉल्यूम ऑफ कोड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोड प्लस वॉल्यूम ऑफ गेट। इसे तो भैया काट छाट के याद ही रखो, ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली आपसे ना स्टेटमेंट इसके ऊपर रख के पूछता है, जहाँ पे वी सी क्या है वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग और वी जी वॉल्यूम ऑफ गेटिंग है ना। नॉन फेरस मटेरियल एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, ये सब जो है मटेरियल के लिए आप यूज़ करते हो। और अगर मैं बात करूं स्प्रू की, तो आइडियल शेप स्प्रू का क्या होता है पैराबोलिक होता है, जो कि डिफ़िकल्ट होता है मैन्युफैक्चर करना। इसीलिए हम क्या करते हैं टेपर बनाते हैं, ताकि जो है अवॉइड किया जा सके किसे एयर एस्पिरेशन इफेक्ट को। तो ऐसे सिंगल लाइन में जो है स्क्रू लिख लो। फिर इसके लिए ज़रूरी क्या होता है पैराबोलिक ट्रांसफॉर्मेशन, पैराबोलिक ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन हम बना नहीं पाते तो हम बनाते हैं टेपर, टेपर स्क्रू। काहे के लिए एयर एस्पिरेशन के लिए, एयर एस्पिरेशन हवा अच्छे से निकल जाए, क्योंकि हीटेड होता है ना, तो हवा निकलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, ये सारी जो है आपने देखा गेटिंग डिज़ाइन से रिलेटेड चीज़ें। नाउ आप जो है आप देखते हैं टाइप्स ऑफ गेट। टाइप्स ऑफ गेट वैसे तो मेनली 4 होते हैं, है ना, 4 होते हैं टाइप्स ऑफ गेट। टाइप्स ऑफ गेट, पहला होता है आपका टॉप गेट। टॉप गेट तो भैया इसका जो है फिलिंग टाइम होता है विच इज इक्वल्स टू वेरी इंपॉर्टेंट वॉल्यूम ऑफ द माउथ डिवाइडेड बाय ई जी वी जी। जी तो हमने गेट के लिए लिख रखा हुआ है, जहाँ पे वी जी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 GH ऑफ टोटल हाइट एंड वी एम माउल्ड की माउल्ड वॉल्यूम ऑफ द कैविटी एंड वी ए जी एरिया ऑफ द गेट। आसानी से आप कैलकुलेट कर लेते हो। ये आपने बात की टॉप गेटिंग सिस्टम की। यहीं अगर आप बात करते हो बॉटम गेट की, टॉप गेट की तो याद रहता फॉर्मूला, बॉटम गेट का बहुत ही जल्दी जो है स्किप हो जाता है, बिसर जाता है, भूल जाता है, तो इसे हम अच्छे से देखेंगे। बॉटम गेट की अगर मैं बात करूं, इसमें जो है पहला टॉप गेट में फेवरेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है और अनफेवरेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है। तो फिलिंग टाइम होता है आपका टी एफ इज इक्वल टू ए एम बाई ए जी मल्टीप्लाइड विथ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2G इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एच टी टोटल हाइट माइनस एच टी माइनस एच एम। स्क्वायर रूट के अंदर का एलिमेंट बस याद रखो, बाकी पूरा फॉर्मूला में कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, ये रहा। नाउ एच टी इज इक्वल टू, अगर आप एच एम ले लेते हो डियर साथियों, तो उस कंडीशन में फिलिंग टाइम ऑफ बॉटम गेट जो है 2 टाइम्स ऑफ सॉलिड गेट के बराबर हो जाता है। ये इतना एकदम ब्रह्मास्त्र वाली चीज़ है कि आपसे जो है ना उड़ उड़ के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, उड़ उड़ के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये आप रिलेशनशिप जरूर याद रखेंगे। अब ये दोनों गेट पढ़ दिया तो इन्हीं को कॉम्बो में लगा दो, तो आपका हो जाता है पार्टिंग लाइन गेट। पार्टिंग लाइन गेट कॉम्बिनेशन दोनों ही यूज कर लो। मान लो ये है आपका एक सिंगल सा, तो यहाँ ऊपर से नीचे आएगा तो, और नीचे से ऊपर। अब बीच में क्या कर दिया आपने पार्टीशन। आप जो है हॉस्टल वगैरह में रहे हो, घर में पार्टीशन तो देखा ही होगा, ये तो डेली लाइफ की चीज़ें हैं। नाउ नेक्स्ट है स्टेप गेट। स्टेप गेट, ठीक है, नाम जरूर याद रखें साथियों। ये 4 तरह के आपके गेट्स होते हैं। नाउ अगर हम बात करें फ्लूइडिटी की,
तो लिक्विड मटेरियल का जो है, लिक्विड मेटल का जो है फ्लूइडेबिलिटी कहलाती है कैविटी में, और इसे हम कैलकुलेट करते हैं आपके स्पाइरल टेस्ट से। मतलब फ्लूइडेबिलिटी फ्लूइडिटी को डिफाइन करती है। बहेगा फ्लूइड तभी लोग करोगे, और इसे कैलकुलेट करते हो फ्लूइडिटी को स्पाइरल टेस्ट से। स्पाइरल टेस्ट से अब देखते हैं कुछ जो है ना आपकी प्रॉपर्टीज जो है फ्लूइडिटी को अफेक्ट करती हैं। तो इसके लिए एक बक्सा बना लेते हैं और देख लेते हैं कि भैया क्या क्या आपके इफेक्टिव पैरामीटर्स आ रहे हैं फ्लूइडिटी के अंतर्गत। प्रॉपर्टी और एक ईयर जो है हमारी अफेक्ट करेगी फ्लूइडिटी। पहले आएगी साथियों पूरिंग टेम्परेचर, जो फिल कर रहा है। पोरिंग, जैसे पोरिंग का मतलब शुद्ध हिंदी में, अरे भैया ग्लास में जो पानी भर रहा है उसी को तो पोरिंग करेंगे। पोर कर रहे हो, भर रहा है। तो पोरिंग टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हो तो फ्लूइडिटी क्या होती है आपकी, इंक्रीज होती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पहले ही आ गया। मूव अहेड करते हैं हम विस्कोसिटी में। विस्कोसिटी की बात करो साथियों, तो ये विस्कोसिटी अगर आप इंक्रीज करते हो तो फ्लूइडिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। नाउ नेक्स्ट चीज की बात करें, डेंसिटी। डेंसिटी अगर आप इंक्रीज करते हो साथियों तो आपको फ्लूइडिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। नाउ परसेंटेज ऑफ वाटर इन सैंड की बात करें, नाउ परसेंटेज ऑफ क्या बात करें, वाटर कहे में, इन सैंड में, रेत में, ये अगर आप इंक्रीज करते हो तो भैया फ्लूइडिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। नाउ नेक्स्ट चीज, सरफेस फिनिश की बात करें हम। सरफेस फिनिश, सरफेस फिनिश की बात करें, इसे हम इंक्रीज करते हैं तो भैया फ्लूइडिटी क्या होती है आपकी, इंक्रीज होती है। चलो ये कंप्लीट हो गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल है, ये रिलेशनशिप तो याद होना चाहिए और फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। चौक एरिया की बात कर लेते हैं हम। किसकी, चौक एरिया की। चौक एरिया जो है इसका फॉर्मूला होता है डियर साथियों आपका वी सी डिवाइडेड बाय द टी एफ मल्टीप्लाइड विथ वी जी मल्टीप्लाइड विथ चौक एरिया। वी जी ऑफ चौक एरिया, चौक एरिया जो छोटा सा जगह होता है। यहाँ पे टी एफ जो है फिलिंग टाइम है, वी सी जो है वॉल्यूम ऑफ द कास्टिंग है। अगर आप जो है इसे देखेंगे तो चौक एरिया इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। वॉल्यूम को रोसी से डिनोट करते हो ना, नाउ इनटू टी एफ इनटू सी डी स्क्वायर रूट ऑफ 2g ऑफ टी, है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। ठीक है साथियों, यहीं तक हम लोग जो है अपना सेशन रखते हैं। साथियों वीएम क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनिट्रेट करें, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के पथ पर सदैव अग्रसर रहिए। यही ईश्वर से कामना है हमारी। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे साथियों।